यूं तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं और जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। इन सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा को विशेष स्थान प्राप्त है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संख्या इसलिए दी गई है क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन जब चंद्र आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभुति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। मान्यता अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए और साथ ही सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृषदान यानी बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता मिली है उतनी ही वैष्णव मत में भी मिली है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया था। हमारे और अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक है वहाँ इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। कार्तिक मास में विशेषकर श्री राधा और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन की गई तुलसी की पूजा कई 100 गुना फल देती है। आइए अब आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा, पूर्णिमा व्रत, दीपदान और दान आदि का क्या महत्व है। दीपदान पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन देवता गंगा घाट पर आकर स्नान करते हैं। धरती पर देवताओं के आने की खुशी में पूरे घाट को दीपों से सजाया जाता है। इसलिए इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन नदी और तालाब में स्नान करने से समस्त संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य गेट पर आम के पत्ते की तोरण बांधें और दीपावली की ही तरह घरों में दीप जलाएं। तुलसी पूजा कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के साथ शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी के आगे दीप जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर की दरिद्रता दूर होती है। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रख भगवान का स्मरण और चिंतन आदि करें और ऐसा करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये भी मान्यता है कि इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करते हुए सभी पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दान का महत्व। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन 10 यज्ञों के समान
फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आप भी यह सभी नियम करें और फिर देखिए कैसे आपका जीवन परिवर्तित हो उठता है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल भक्ति दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब करें।